दोस्तों, नीलम और वैभव जिनकी आज सुहागरात रहती है। वैभव बहुत खुश रहता है क्योंकि आज उसकी शादी की पहली रात है। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे होते हैं और उसे उसकी धर्म पत्नी के कमरे में ढकेल देते हैं। अब जैसे ही वैभव कमरे में जाता है, दुल्हन शर्मा रही होती है। वैभव अपनी दुल्हन के साथ शादी की पहली रात वाली रस्म निभाने की कोशिश करता है। अभी नीलम वैभव से कहती है कि देखिए जी, हमें कमरे में बेड पर ये सब कुछ करने की आदत नहीं है। आप खेतों में चलिए, हम वहाँ पर सब कुछ करेंगे। हम अपनी शादी की पहली रात खेतों में ही मनाएंगे। अब जैसे वैभव अपनी नई नवेली दुल्हन नीलम की ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो करे तो क्या करे। वो अपनी पत्नी को, नीलम को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अगर परिवार वाले देख लेंगे तो वो क्या कहेंगे। नीलम कहती है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग पीछे वाले दरवाजे से जाएंगे और पूरी रात वहाँ ये सब कुछ करेंगे और उसके बाद हम लोग घर वापस आ जाएंगे। अब अपनी नई नवेली दुल्हन के कहने पर वैभव नीलम की बात मान लेता है क्योंकि शादी की पहली रात रहती है। अब ऐसे में वैभव अपनी पत्नी को मना भी नहीं कर सकता है। उसकी धर्म पत्नी भी क्या सोचेगी कि शादी की पहली रात ही हमारा दूल्हा तो हमारी एक नहीं सुन रहा है। अब ऐसे में वैभव अपनी भोली भाली दुल्हन के मासूम चेहरे पर, उसकी मासूमियत पर धोखा खा जाता है और वो अंधकार में ही अपनी पत्नी को लेकर के खेतों में पहुंच जाता है। वैभव सरसों की खेतों में अपनी पत्नी को लेकर के उतरता है। अब इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ पूरी रात खेतों में ही वो सब कुछ करता है जो कि शादी की पहली रात की रस्म होती है। अब इधर पत्नी भी अजीब अजीब आवाज निकाल रही होती है। वैभव अपनी पत्नी नीलम से कहता है कि देखिए नीलम जी, आसपास गांव के लोग खेतों में लैट्रिन करने आते हैं क्योंकि आपको तो पता है कि गांव में घरों में लैट्रिन नहीं होती है। नीलम कहती है कि जी आप भी कैसी बात करते हैं, आधी रात को किसको लैट्रिन लग जाएगी और कौन यहाँ पर खेतों में आएगा। वैभव कहते हैं कि देखिए, गाँव में किसी के घर भी लैट्रिन नहीं है और किसी को भी लैट्रिन लगने का कोई समय नहीं होता। कभी भी किसी को किसी भी समय लग जाती है। हमारे गांव में इतने ज्यादा लोग रहते हैं, उनमें से किसी न किसी को तो लग ही जाए। नीलम वैभव की बात सुनकर के हंसने लगती है। नीलम की हंसी की आवाज सुनकर के गांव का जो जमींदार रहता है, उसका बगल में ही मकान रहता है, वो जाग जाता है। अब जैसे जमींदार जागता है तो वैभव और नीलम एकदम खामोश हो जाते हैं। जमींदार अपनी टार्च लेकर के आता है। वो आसपास देखता है कि कहीं कोई लड़का और लड़की तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं खेतों में। अब उन्हें क्या पता कि दूल्हा और दुल्हन जो पूरे पारिवारिक तरीके से ब्याह करके आए हैं, वो अपनी शादी की पहली रात खेतों में इस तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। जब उन्हें कोई नजर नहीं आता है तो जमींदार अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद वैभव और नीलम पूरी रात ये सब कुछ करते रहते हैं। सुबह होती है, 10 साढ़े 10 बज जाता है, लेकिन वैभव और नीलम अपने घर नहीं पहुंचते हैं। अब परिवार को वैभव और नीलम की चिंता सताती है। इसके बाद परिवार वाले दुल्हन के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि पीछे का दरवाजा फटाफट खुला हुआ है और ना तो घर में दुल्हन है और ना ही कहीं दूल्हा नजर आ रहा है। परिवार को कुछ समझ में नहीं आता। पूरे घर में दूल्हा दुल्हन की खुजैया होती है, रिश्तेदारों से पूछताछ होती है, लेकिन कहीं भी किसी को कुछ नहीं पता होता है। सब कहते हैं कि अरे रात को तो वैभव और नीलम अपने ही कमरे में थे और उन्होंने सुना है कि कमरे से बड़ी ही तेजी से आवाजें आ रही होती हैं। ऐसे में जो बड़े बूढ़े होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो सब परिवार की मजा ले रहे होते हैं कि दूल्हा दुल्हन शादी की पहली रात एक दूसरे से लगे पड़े होंगे, अब वो लापता कैसे हो जाएंगे। लेकिन जब ऐसे ही दोपहर का 3 साढ़े 3 4 बजने को आता है तो परिवार के लोग गंभीर होते हैं कि जरूर हो ना हो कुछ न कुछ वैभव के साथ और नीलम के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद वो लोग पूरे गांव में वैभव और नीलम को खोजते हैं। यहाँ तक कि सभी रिश्तेदारों को फोन होता है, व्हाट्सएप मैसेज होता है कि नीलम और वैभव तो उनके घर नहीं आए। लेकिन सभी लोग कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं पता वैभव और नीलम के बारे में, हम नहीं जानते हैं। इसके बाद जब शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो परिवार में रोना पीटना मच जाता है। परिवार के बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि रोइए नहीं, रोने से कुछ नहीं होता है, थाने चलिए। अब इसके बाद पूरा गांव टार्च लेकर के थाने जाता है और वहां पे नवेले दुल्हन और दूल्हा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। अब पुलिस वाले भी पहले तो खिखिया रहे होते हैं, वो FIR लिखने से मना करते हैं, लेकिन जब गाँव की मुखिया पुलिस वालों को आंखें दिखाते हैं तो मजबूर होकर के मुकदमा लिख लेते हैं। अब पुलिस वाले भी करें तो क्या करें, वो कहाँ पर दूल्हा और दुल्हन को खोजेंगे। अब इसके बाद पुलिस वाले भी गांव वालों के साथ टार्च लेकर के अंधेरे में ही दूल्हा दुल्हन को खोज रहे होते हैं।
अब इधर जो पुलिस के कुछ आला अधिकारी रहते हैं वो भी खिखियाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हो ना हो ये गांव वाले ही कुछ मजाक कर रहे हैं। इधर गांव के मुखिया पुलिस वालों से नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर सुबह तक दूल्हा और दुल्हन नहीं मिलेंगे तो फिर वो उनकी शिकायत जिला के अधिकारी से करेंगे, डीएम से करेंगे। अब जैसे ही पुलिस वाले गांव के मुखिया का गुस्सा देखते हैं तो वो मुखिया को शांत करवाते हैं और कहते हैं, देखिए मुखिया जी, आपके गाँव की बात है, माने कि हमारे गाँव की बात है, आप चिंता मत कीजिए, हम दूल्हा और दुल्हन को खोज कर लाएंगे। पुलिस वाले वैभव और नीलम का नंबर ट्रेस करते हैं। जैसी लोकेशन मिलती है तो गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि दूल्हा और दुल्हन का लोकेशन मिल गया। अब जैसे पुलिस वाले के साथ गांव वाले लोकेशन पर पहुंचते हैं तो दूल्हा और दुल्हन का मोबाइल सरसों के खेतों में मिलता है और साथ में ही उनके कपड़े उतरे पड़े रहते हैं। अब जैसे ही दूल्हा और दुल्हन के कपड़े खेतों में पड़े मिलते हैं, जैसे ही पुलिस वाले दूल्हा दुल्हन के कपड़ों को उठाते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर खेतों में दूल्हा और दुल्हन क्या कर रहे थे, क्योंकि पूरे कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी। इसके बाद पुलिस वाले कपड़े को एक पन्नी में पैक करते हैं और उसे फोरेंसिक जांच के लिए भेज देते हैं। एक हफ्ते से ज्यादा हो जाता है, लेकिन पुलिस वाले वैभव और नीलम को खोजने में असफल रहते हैं। इधर पुलिस वालों पर गांव वालों की तरफ से दबाव बन रहा होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम अपनी जांच जारी रखे हैं, लेकिन वैभव और नीलम का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने उनकी लोकेशन भी ट्रेस की, लेकिन लोकेशन तो आपके ही गांव के सरसों के खेत में मिली। अब ऐसे में बताइए कि हम क्या करें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। आप लोग परेशान न होइए, जैसे ही कुछ वैभव और नीलम के बारे में पता चलेगा हम आप लोगों को सूचित कर देंगे। अब ऐसे गांव वाले पुलिस वालों पर भरोसा करके बैठ जाते हैं। 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। तभी सुबह का समय होता है, 7 साढ़े 7 बज रहा होता है। गांव का ही एक व्यक्ति नहर पर टॉयलेट करने जाता है। वो टॉयलेट कर ही रहा होता है, तभी सामने से एक गैया आती है और वो उसका पानी गिरा देती है। अब इसके बाद उस व्यक्ति के पास धोने के लिए पानी नहीं रहता है। वो नहर में जाता है और वहीं पर बैठकर धोने लगता है। तभी उसकी नज़र एक बोरे पर पड़ती है। अब जैसी उसकी नज़र बोरे पर पड़ती है, उसमें से बहुत बदबू आ रही होती है। वो व्यक्ति धोने के बाद उस बोरे के नज़दीक पहुंचता है। जैसे बोरे के नज़दीक पहुंचता है तो उसे केवल 2 हाथ दिखाई देते हैं। जैसे हाथ दिखाई देता है वो व्यक्ति चिल्लाते हुए गांव की ओर भागता है। इसके बाद गांव वाले मिलकर के नहर पर आते हैं। जैसे बोरा खोला जाता है, गांव वाले सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वो शव किसी और का नहीं रहता है बल्कि वैभव का रहता है। इसके बाद पुलिस आनंद फानंद में नहर पर पहुंचती है और वो वैभव को शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर वैभव के माता पिता का रो रो करके बुरा हाल रहता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर वैभव की हत्या किसने और क्यों की, वैभव की दुल्हन कहाँ है। इसके बाद पुलिस वाले वैभव की दुल्हन या नीलम की खोजबीन तेजी से शुरू कर देते हैं, लेकिन नीलम का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। अब पुलिस वाले लगभग 400 से 450 सीसीटीवी कैमरे खंगालते हैं, जिसमें नीलम गांव से बाहर जाती नजर आती है, लेकिन उसके साथ वैभव नहीं रहता। इसके बाद पुलिस वाले जाल बिछाते हैं और वो नीलम को पकड़ लेते हैं। अब जैसे नीलम को थाने पर लेकर के आते हैं, नीलम से पूछताछ करते हैं तो नीलम पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन जब वो बताना शुरू करती है तो पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं। नीलम पुलिस वालों को बताती है कि वो वैभव के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वो सारे जेवर और पैसे लेकर के भाग रही होती है तो वैभव उसे रोकने की कोशिश करते हैं और वैभव उसे पकड़ लेते हैं और उसे जाने नहीं देते हैं। तभी जो नीलम के साथी होते हैं वो वैभव पर पीछे से प्रहार कर देते हैं और वैभव सरसों के खेतों में ही गिर जाते हैं। पुलिस वाले नीलम से पूछते हैं कि आखिर वैभव तुम्हारे साथ सरसों के खेतों में जाने के लिए तैयार कैसे हो गया। नीलम पुलिस वालों से कहती है कि हमने ही वैभव को अपने जाल में फंसाया और कहा कि हम शादी की पहली रात बेड पर नहीं मनाएंगे, क्योंकि हमें ये सब कुछ बेड पर करने की आदत नहीं है, हमें तो खेतों में करने की आदत है। तो हम उन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश करते हैं और उनके साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ करती है। तभी हमारे साथी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही वैभव के कानों में आहट पड़ती है, वैभव उठ करके बैठ जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनकी नज़र पास रखे बैग पर पड़ जाती है। जैसे ही वो बैग खोलते हैं तो देखते हैं कि उनकी माँ का, बहनों का और घर के सभी रिश्तेदारों का जेवर है, ज्वेलरी और बहुत सारे उसमें पैसे, गहने हैं। अब जैसे वो ये देखते हैं तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगती कि हमने उन्हें लूट लिया और हम बहाने से उसे सरसों के खेतों में लेकर के आए। इससे पहले कि वो चिल्लाते, हमारे साथी उन पर पीछे से प्रहार कर देते हैं।
और इसके बाद हम वहां से फरार हो जाते हैं और हमें नहीं पता कि वैभव के साथ आगे क्या हुआ। पुलिस वाले नीलम का बयान लेने के बाद नीलम और उसके साथियों पर संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करते हैं और नई नवेली दुल्हन को जेल भेज दिया जाता है। नई नवेली दुल्हन जेल में सलाखों के पीछे उम्र कैद की सजा काट रही है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या विचार है, आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, शशिका, नमस्कार।